एकमात्र ओलंपियाडियन को है जखाक मायने आर्ट्स वो एग्रीकल्चर वो कॉमर्स वो हर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दियो जाओ। को कैश प्राइज है वो 7.25 लाख रुपए। आर्ट्स का बच्चा है वो भी ओलंपियाड दो, वो भी अपने टैलेंट को निखारे। तो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं लेकिन टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए ये जो ओलंपियाड एग्जाम होते हैं वो सबसे फायदेमंद होती हैं। तो सारे ओलंपियाड कराते हैं, उसमें आप देखोगे तो नीचे सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि ओनली साइंस स्टूडेंट्स। आर्ट्स में क्या आगे फ्यूचर नहीं है, क्या कॉमर्स में आगे फ्यूचर नहीं है। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है वो आयाम के टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर वो बैठ सकता है, वो एलिजिबल है। पूरे इंडिया का जो बच्चा है, कहीं किसी राज्य का हो और किसी भी स्ट्रीम का हो, वो बच्चा आयाम टैलेंट सर्च एग्जाम की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करे, क्योंकि जो एग्जाम देने के लिए भी उसको सीकर नहीं आना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आयाम टैलेंट एग्जाम.com नाम से एक वेबसाइट है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और आज तक थे ओलंपियाड के इतिहास में देखा, आज तक जता भी ओलंपियाड लॉन्चिंग हुई है बाक मायने देखा कि साइंस का स्टूडेंट है जखा बन ज्यादा प्रेफर करो जावे ओलंपियाड में, लेकिन एकमात्र ओलंपियाडियन को है जखाक मायने आर्ट्स वो एग्रीकल्चर वो कॉमर्स वो हर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दियो जाओ, मतलब हर बच्चा के ऊपर। तो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, थारे कोई भी सब्जेक्ट है, 10th 11th 12th में अगर थारो टाबर पढ़ रहे हो या फिर थे खुद पढ़ रहा हो तो थारे लिए आज को वीडियो है जो कोई इंपॉर्टेंट उबाड़ो है। कहीं है आयाम टैलेंट रिवार्ड एग्जाम की लॉन्चिंग हुई है और बिक मायने कई स्पेशलिटी रखी है कि साहब का बिक मायने कैश प्राइजेज है, किया को बिक मायने इनाम रखो है, कई बिक मायने स्कॉलरशिप थान मिल सके है और सब बड़ी बात है फॉरेन ट्रिप भी एक मायने थे जीत सको। रवि सर अपने साथ में सर नमस्कार। और पहली बात तो मोकली बधाई था ने, क्योंकि थे यान को काम करियो जो को हालता नहीं कोई कौन कर पायो, सगड़ा साइंस के ऊपर फोकस करे, लेकिन थे हर स्ट्रीम चाहे वह आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे एग्रीकल्चर हो सब ऊपर फोकस करियो है। बिल्कुल दिलराज जी, ये बात सही है। जो ओलंपियाड करवा रहे हैं सारे, चाहे वो सीकर की कोचिंग्स हो या कोटा की हो, झुंझुनू की हो, तो सारे ओलंपियाड कराते हैं। उसमें आप देखोगे तो नीचे सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि ओनली साइंस स्टूडेंट्स। बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट्स क्या आर्ट्स में क्या आगे फ्यूचर नहीं है, क्या कॉमर्स में आगे फ्यूचर नहीं है, क्या एग्रीकल्चर में आगे फ्यूचर नहीं है, तो उन बच्चों के साथ गलत क्यों? तो इस पे हमने हमारी आयाम की टीम ने विचार किया कि भाई साइंस वाले बच्चों को तो ओलंपियाड देना ही देना है। जो बच्चे आगे जाके नीट की तैयारी करें, जे की तैयारी करें, किसी एनडीए की तैयारी करें, जो भी तैयारी करें, लेकिन हमने ये किया कि जो बच्चा आर्ट्स का बच्चा है वो भी ओलंपियाड दो, वो भी अपने टैलेंट को निखारे, उसको भी प्रोत्साहन किया जाए, उसको भी इनाम मिले, उसको भी प्राइज मिले। वो भी आगे अगर तैयारी करना चाहे तो उसके लिए आर्ट्स वाले के लिए आगे क्या क्या तैयारी है उनके बारे में उसको आइडिया लगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो उनको आगे क्या क्या स्कोप है उनके बारे में भी पता चले, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए, इनाम दिया जाए। ऐसे ही आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर सबको साथ लिया गया। तो कोई भी बच्चा जो 10th के बाद में कोई भी स्ट्रीम ले, तो जो कोई बच्चा, ये तो है नहीं कि मान लो कि अपने राजस्थान में कितने बच्चे बैठते हैं सिर्फ राजस्थान में, तो उन बच्चों में से ये नहीं कि सारे बच्चे सिर्फ नीट जे की तैयारी करते हैं, तो बाकी बच्चों को स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी, बाकी बच्चों दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं उनके लिए क्या है। तो इसलिए आयाम ने ये विचार किया कि जो 10th क्लास का बच्चा है, 11th क्लास का कोई भी बच्चा, स्ट्रीम तो 4 ही है, तो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है वो आयाम के टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर वो बैठ सकता है, वो एलिजिबल है। उसको उतना ही प्राइज, उतना ही इनाम, उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी जितनी साइंस वाले बच्चे को मिलती है। आर्ट्स को टाबर वो चाहे कॉमर्स को वो चाहे साइंस को वो चाहे एग्रीकल्चर को वो, खट्टई कोई भी स्कूल में पढ़तो वो, कोई सो भी जिला को वो और राज्य के बारे को भी वो, सबके लिए आयाम को ओलंपियाड है जो बिल्कुल पूरे इंडिया का जो बच्चा है, कहीं किसी राज्य का हो, किसी जिले का हो और किसी भी स्ट्रीम का हो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम का हो, वो बच्चा आयाम टैलेंट सर्च एग्जाम की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करे। दूसरी बात कि जो एग्जाम देने के लिए भी उसको सीकर नहीं आना, वो भी उसकी एग्जाम भी है, वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अगर जिस बच्चे को ऑफलाइन देना है वो सीकर आ सकता है एग्जाम देने के लिए। अब जिसको दूर बैठा है, कोई
कोई जैसे कोई आर्मी में कोई पेरेंट्स है, उसका बच्चा है वो कहीं आर्मी स्कूल केवी वगैरह में पढ़ रहा है, तो उसका ये है कि भाई फौजी आदमी उसको छुट्टी नहीं मिलती एग्जाम दिलाने के लिए और चीज, तो वो अपने घर पे अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में भी एग्जाम दे सकता है। तो पूरे इंडिया में कोई आदमी कहीं भी बैठा है, कोई बच्चा और वो किसी भी स्ट्रीम का है, वो आई एम टैलेंट सर्च एग्जाम दे सकता है। आई एम टैलेंट सर्च एग्जाम रिवार्ड एग्जाम है जखी भी मायने में थाने बता दूं, रजिस्ट्रेशन करवा को प्रोसेस कहीं है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आई एम टैलेंट exam.com नाम से एक वेबसाइट है, बार कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें उस लिंक पे जाके और नॉर्मल बहुत इजी वे के अंदर एक फॉर्म है वो फिल करके सबमिट करना है, वो आपका फॉर्म भरा गया। और जिस दिन दो बार एग्जाम है, एक 22 नवंबर को, एक 4 जनवरी को है, दोनों एग्जाम में जिसमें आपको सहूलियत हो उसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में को जो भी आप देना चाहो वो एग्जाम दे सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जखी कमाई ने थे ज्यादा प्रेफर करो, जखी कमाई ने ज्यादा था कंफर्टेबल रहो बिया थे कर्स को। अब बात करिए आपा के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देश को डेट भी बता दी है, लेकिन एक महीने कहीं रिवार्ड्स है कहीं थाने मिल रहे हैं। बिल्कुल रिवार्ड्स में जो अपन देखते हैं 11 करोड़ 51 करोड़ 21 करोड़ बाकी ओलंपियाड की, तो हमारा 11 करोड़ का है। 11 करोड़ अमाउंट क्या होता है, कोई भी संस्था जो भी लिखते हैं 11 करोड़ की जो बच्चा है उसको अपन किसी बच्चा जो फर्स्ट रैंक पे है उसको 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो उसकी मान लो कि 1 लाख रुपए क्लेट की फीस है, 1 लाख रुपए नीट की फीस है, तो वो पूरी माफ होती है। तो वो जो बच्चों को अपन जितना काउंट करके, कोई भी संस्था अपना काउंट करके कि इतने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, तो हम जो सारे सब्जेक्टों में जो स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को, उसका टोटल 11 करोड़ अमाउंट तो वो है। 7.25 लाख रुपए हम कैश प्राइज देंगे जो बच्चा 10th में है। फिर जो 11th का आर्ट्स साइंस का बच्चा है, जो बच्चा बायो का है उसको अलग, मैथ का अलग, एग्रीकल्चर का अलग, कॉमर्स का अलग, ह्यूमैनिटीज का अलग। वैसे 12th क्लास का बच्चा है उसके लिए तो सबको कैश प्राइज है वो 7.25 लाख रुपए है। उसके अलावा जो बच्चे आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, ICAR जेट की तैयारी करना चाहते हैं, NDA की तैयारी करना चाहते हैं, क्लेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को अगर कोई बच्चा आयाम में एडमिशन लेता है तो उसको उसके नंबरों के हिसाब से उसके स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको, जो बच्चे टॉप आएंगे उन बच्चों को हम ट्रिप भी कराएंगे। ट्रिप हम ऐसे नहीं कराएंगे कि घुमाने, जैसे मान लो एग्रीकल्चर का बच्चा है तो उसको उसके फील्ड में कोई अच्छी जगह है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ है, वहाँ ले जाएंगे। फॉरेन ट्रिप या इंडिया में भी कोई अच्छी जगह है तो वहाँ ले जाएंगे। साइंस का बच्चा है तो उसके लिए कोई अच्छी जगह फॉरेन में है, तो हम जो चारों स्ट्रीम है, चारों स्ट्रीमों के 3-3 बच्चों को अलग अलग टूर करवाएंगे। बिल्कुल सबने एक बार मैं लास्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक ओलंपियाड के इतिहास में साइंस के अलावा बच्चों का कभी हुआ नहीं। तो जो बच्चे साइंस के अलावा जो बच्चे हैं, जो आर्ट्स के, एग्रीकल्चर और कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया कि उनको पता है कि हमारे लिए कुछ है नहीं। तो मैं तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके घर में कोई बच्चा है, उनके आस पड़ोस में कोई टीचर है तो उसकी स्कूल में कोई बच्चा है, तो मैं उन सबको कैश प्राइज है वो 7.25 लाख रुपए है। अभिभावकों से या जो जागरूक, जो शिक्षा के प्रति जागरूक जो जनता है, टीचर्स हैं, कोई ट्यूशन सेंटर चलाते हैं और हैं, उन सब से निवेदन करता हूं कि जो दूसरे बच्चे हैं, है ना, उन तक ये बात पहुंचाएं कि भाई इस साल आपके लिए भी एक संस्था ऐसी है जो साइंस के अलावा भी बच्चों के लिए ओलंपियाड लेके आई है, तो उन बच्चों को भी फायदा मिल सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों में क्रेश कोर्स करें। दूसरा जो पेरेंट्स हैं, आजकल सिविल सर्विसेज का बहुत हो गया कि IAS वाला, RS वाला, ये बहुत रुझान बढ़ा है। तो ये बच्चे जो मेट्रो सिटी के, जो शहरों के बच्चे, वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता। अब कोई बच्चा अच्छा है, वो UPSC करना चाह रहा है, आगे जाके DU जाना चाह रहा है या JNU जाना चाह रहा है, लेकिन मान लो 11वीं 12वीं में अब पहले DU परसेंटेज पे होता था तो स्कूल में पढ़ के भी वो जा सकता था। अब CUT की एग्जाम होती है तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको देना, उसको भी कंपटीशन एग्जाम है, तो उस कंपटीशन एग्जाम के लिए उसके पास पता नहीं पूरी साल तैयारी करने के लिए उस पैसा है कि नहीं है। तो वो बच्चे जो किसी भी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं और वो फाइनेंशियली कमजोर है, इंटेलिजेंट है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, वो ये एग्जाम दे। अगर आप में टैलेंट है तो आपको संस्था 100% स्कॉलरशिप तक ले सकते हो, तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, या आपकी जितना आपका कैलिबर है उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं लेकिन टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए ये जो ओलंपियाड एग्जाम होती है वो सबसे फायदेमंद होती है। तो बिल्कुल अब 8 सालन भी है
सोचबा की जरूरत को नहीं कि मारे खातर भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवावे कौन करवावे, करवा रही है आयाम। और आओ रजिस्ट्रेशन करो और एग्जाम दो और फ्री के मायने फॉरेन ट्रिप भी लो, ट्रिप को भी मजो लो और बिग बाद के मायने आप बात करा तो स्कॉलरशिप प्लस ₹1 भी। तो धन्यवाद, राम राम साहेब।